नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज में। अर्जुन एक छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण लड़का था। उसके पिता सरकारी कार्यालय में क्लर्क थे और माँ घर संभालती थी। परिवार में पैसों की कमी हमेशा महसूस होती थी, लेकिन माता पिता ने उसे बचपन से यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। अर्जुन बचपन से ही दूसरों की तरह बड़ा बनने की चाह रखता था, लेकिन परिस्थितियां हमेशा उसके खिलाफ थीं। स्कूल में उसके कई साथी तेज और काबिल थे। वह अक्सर खुद को उनके मुकाबले कमजोर और औसत महसूस करता। दौड़ और खेल प्रतियोगिताओं में वह पीछे रह जाता। पढ़ाई में भी कई बार खुद को असफल समझता। एक दिन स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। अर्जुन ने भी भाग लिया। शुरुआत में वह उत्साहित था और सोच रहा था कि वह कुछ अलग करेगा, लेकिन जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ी, उसके पैरों में थकान बढ़ी और मन में डर घुस आया। उसने खुद से कहा कि शायद वह इस दौड़ के लायक नहीं है। अंत में वह सबसे पीछे आया। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। पिता ने देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, शायद मैं किसी काम का नहीं हूं। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हार का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। जीत अचानक नहीं आती। रोज के छोटे छोटे प्रयास ही सफलता देते हैं। जो हर दिन थोड़ी मेहनत करता है, वही अंत में जीतता है। हार सिर्फ तुम्हें सुधारने का मौका देती है। इसे सीखने का अनुभव समझो। इन शब्दों ने अर्जुन के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने इंटरनली तय किया कि अब वह बिना तैयारी के किसी चीज को हासिल नहीं करेगा। उसने अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल दी। सुबह जल्दी उठना, दौड़ का अभ्यास, पढ़ाई में लगातार मेहनत करना, अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना, ये आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। शुरुआत में थकान और हताशा आती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अनुभव किया कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास ही वास्तविक सफलता की नींव है। अर्जुन ने केवल शारीरिक तैयारी पर ध्यान नहीं दिया। उसने मानसिक और भावनात्मक तैयारी भी शुरू की। उसने किताबें पढ़ीं, प्रेरक कहानियां जानी और उन लोगों के अनुभवों को समझा जिन्होंने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की थीं। उसने ध्यान, मन की एकाग्रता और मानसिक ताकत विकसित की। धीरे धीरे उसने समझा कि प्रिपरेशन केवल कौशल विकसित करने का नाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक शक्ति, धैर्य और स्वयं पर विश्वास भी देती है। धीरे धीरे महीनों की मेहनत के बाद अर्जुन की गति और सहन शक्ति बढ़ी। पढ़ाई में भी वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि प्रिपरेशन बिना उद्देश्य और सही दिशा के अधूरी रहती है। छोटे छोटे प्रयास, लगातार अभ्यास और आत्म मूल्यांकन ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। उसने हर दिन अपने अनुभवों को लिखा और देखा कि कौन सी आदतें उसे आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी रोक रही है। इस अभ्यास ने उसे स्वयं के प्रति गहरी समझ दी। अर्जुन ने समय प्रबंधन, योजना और निरंतरता को भी सीखना शुरू किया। उसने डिस्ट्रैक्शंस को कम किया, ध्यान केंद्रित किया और हर काम में अपना पूर्ण प्रयास दिया। उसने अनुभव किया कि केवल प्रतिभा या इच्छा से कुछ नहीं होता। यदि आप लगातार अभ्यास, सुधार और मेहनत नहीं करेंगे, तो कोई भी चुनौती आपको पीछे खींच सकती है। प्रिपरेशन के इस चरण ने उसे यह भी सिखाया कि सफलता केवल बाहरी जीत नहीं है, बल्कि अपने भीतर सुधार, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती भी है। इस दौरान अर्जुन ने कई असफलताओं का सामना किया। कभी दौड़ में समय रिकॉर्ड सही नहीं आया, कभी पढ़ाई में योजना अधूरी रही, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने सीखा कि प्रिपरेशन का मतलब यह नहीं कि हर बार परफेक्शन आए, बल्कि यह कि आप लगातार सीखते रहें और हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ें। उसने अनुभव किया कि छोटे बदलाव और निरंतर अभ्यास ही लंबे समय में बड़ा परिणाम देते हैं। अर्जुन ने यह भी जाना कि प्रिपरेशन केवल शुरुआत है। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, सामाजिक कार्य हो या व्यक्तिगत लक्ष्य। लगातार प्रयास और तैयारी ही आपको कठिन परिस्थितियों में मजबूत बनाती है। उसने महसूस किया कि जब आप अपने प्रयासों और मेहनत को डिसिप्लिन और लगातार अभ्यास के साथ जोड़ते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल चुनौती भी आसान लगने लगती है। इस पूरी यात्रा में अर्जुन ने यह अनुभव किया कि प्रिपरेशन केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं है। यह आपकी सोच, आदतों और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। जब कोई व्यक्ति लगातार तैयारी करता है,
हर दिन थोड़ा सुधार करता है और हर असफलता से सीखता है, तो वह न केवल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है, बल्कि खुद में बदलाव और मानसिक स्थिरता भी महसूस करता है। अर्जुन की कहानी यह संदेश देती है कि सफलता केवल इच्छा, प्रतिभा या अवसर पर निर्भर नहीं करती। हर व्यक्ति जो अपने प्रयासों को डिसिप्लिन, निरंतरता और सुधार के साथ जोड़ता है, वह अंततः किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन जो अपने आप को लगातार तैयार करता है और हर अनुभव से सीखता है, वही अंत में सफल होता है। अर्जुन ने अपनी तैयारी में कई महीने, साल मेहनत लगाई। सुबह जल्दी उठना, दौड़ना, पढ़ाई करना, अपने मन और शरीर को मजबूत बनाना, यह सब उसके जीवन का हिस्सा बन गया। परंतु एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत केवल खुद के लिए हो रही है। वह दौड़ और पढ़ाई में लगातार सुधार कर रहा था, लेकिन मन में संतोष की कमी थी। कुछ अधूरा सा लग रहा था। उसकी आत्मा के भीतर एक खालीपन था, जो उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर करता था कि मैं आखिर क्यों इतना प्रयास कर रहा हूं। एक दिन रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि एक छोटा बच्चा सड़क किनारे बैठा रो रहा था। उसकी कॉपी फट चुकी थी और उसके पास नई कॉपी खरीदने के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने तुरंत बच्चे के पास जाकर उसे नई कॉपी दिलाई। उस बच्चे की मुस्कान और खुशी देखकर अर्जुन के मन में एक अजीब सी गर्माहट और संतोष महसूस हुआ। तभी उसे समझ में आया कि असली खुशी और संतोष केवल अपनी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और उनके जीवन में बदलाव लाने से आता है। उस दिन अर्जुन ने इंटरनली तय किया कि अब उसका जीवन केवल खुद के लिए नहीं है। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और मेहनत को सही उद्देश्य के लिए लगाएगा, तो न केवल उसकी जिंदगी बदल जाएगी, बल्कि दूसरों की भी। उसने छोटे-छोटे कदमों से अपने उद्देश्य की दिशा में काम करना शुरू किया। वह जानता था कि अकेले प्रयास का अर्थ सीमित है। उसका लक्ष्य अब यह था कि उसके काम से समाज, युवा और बच्चे भी लाभान्वित हों। अर्जुन ने अपने आसपास के लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह किसी की मदद करता है, तो न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि मानसिक शक्ति और फोकस भी मजबूत होता है। उसने समझा कि जीवन में उद्देश्य का होना किसी भी मेहनत को वास्तविक शक्ति और दिशा देता है। प्रेपरेशन और स्किल को सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करना अधूरा था। अब हर मेहनत के पीछे उसका उद्देश्य स्पष्ट था, किसी की जिंदगी में बदलाव लाना। वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना बनाने लगा। उसने बच्चों के लिए छोटे-छोटे शिक्षा सत्र आयोजित किए, गांव में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए और युवाओं को मार्गदर्शन देने लगा। हर छोटी सफलता ने उसे यह समझाया कि उद्देश्य केवल बड़ी योजना बनाने का नाम नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे कार्यों में भी पर्पस छिपा होता है। अर्जुन ने यह अनुभव किया कि अगर उद्देश्य स्पष्ट हो, तो कठिनाइयां भी रास्ते में रोक नहीं सकती। इस प्रक्रिया में अर्जुन ने यह भी जाना कि उद्देश्य केवल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। यदि उद्देश्य स्वार्थ और केवल अपने लाभ के लिए होगा, तो वह लंबे समय तक संतोष और स्थायित्व नहीं देगा। उद्देश्य के साथ जुनून और मेहनत जोड़ने से ही जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। उसने देखा कि जब हम अपने उद्देश्य को अपने हर कार्य में शामिल करते हैं, तो न केवल परिणाम बेहतर आते हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। अर्जुन ने यह भी समझा कि उद्देश्य हमेशा बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे-छोटे कार्य, जैसे किसी बच्चे की मदद करना, किसी गरीब की राह आसान बनाना या किसी मित्र को मार्गदर्शन देना, यही छोटे-छोटे कदम मिलकर जीवन में वास्तविक अर्थ और संतोष पैदा करते हैं। उसने महसूस किया कि प्रेपरेशन और पर्पस का मेल जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। जब हम अपनी मेहनत को सही उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, तो हर चुनौती भी एक अवसर बन जाती है। अर्जुन ने देखा कि लोग अक्सर अपनी मेहनत को केवल स्वयं की उन्नति के लिए लगाते हैं, लेकिन असली शक्ति और खुशी तब आती है जब आपका उद्देश्य दूसरों की भलाई के लिए हो। उसने महसूस किया कि प्रिपरेशन और पर्पस दोनों मिलकर ही व्यक्ति को सही दिशा देते हैं। प्रिपरेशन उसे सक्षम बनाती है और पर्पस उसे मार्गदर्शन और स्थिरता देता है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने उद्देश्य को छोटे छोटे कार्यों में लागू करना शुरू किया।
वह बच्चों को पढ़ाने, युवाओं को प्रेरित करने और अपने समाज में बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास करने लगा। उसने देखा कि जब उसका उद्देश्य स्पष्ट और नेक होता है, तो लोग भी उसका साथ देने लगते हैं। उसकी मेहनत न केवल व्यक्तिगत लाभ देती थी, बल्कि उसके समाज और आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती थी। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि बिना उद्देश्य के तैयारी अधूरी रहती है। जीवन में किसी भी प्रयास का वास्तविक मूल्य तब आता है जब हम अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और समय को किसी सही उद्देश्य के लिए लगाते हैं। उद्देश्य से जुड़ी मेहनत ही संतोष, खुशी और स्थायी सफलता देती है। प्रिपरेशन ने अर्जुन को सक्षम बनाया, लेकिन पर्पस ने उसे यह समझाया कि उसकी मेहनत का असली अर्थ क्या है। इस अनुभव के बाद अर्जुन ने इंटरनली यह संकल्प लिया कि अब वह अपनी हर दिन की मेहनत को केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सुधार और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगाएगा। उसने देखा कि जब पर्पस उसके हर कार्य में शामिल होता है, तो हर चुनौती में भी अवसर नजर आता है। प्रिपरेशन और पर्पस का यह संगम उसे मानसिक स्थिरता, शक्ति और संतोष देता था। अर्जुन की यह यात्रा दर्शाती है कि जीवन में वास्तविक सफलता और संतोष केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं है। प्रिपरेशन और पर्पस का मेल व्यक्ति को न केवल सक्षम बनाता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से स्थिर, शक्तिशाली और प्रेरित भी करता है। हर व्यक्ति जो अपनी मेहनत को सही उद्देश्य के साथ जोड़ता है, वह न केवल अपने लक्ष्य में सफल होता है, बल्कि समाज और आसपास के लोगों के जीवन में भी स्थायी बदलाव लाने में सक्षम होता है। अर्जुन ने अपनी तैयारी और उद्देश्य दोनों में वर्षों तक मेहनत की। सुबह जल्दी उठना, दौड़ना, पढ़ाई करना, खुद को सुधारना और समाज के लिए छोटे-छोटे काम करना, ये सब अब उसकी आदत बन गया था। उसकी जिंदगी में अब एक दिशा थी। वह जानता था कि उसका उद्देश्य केवल खुद की उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। उसका लक्ष्य था समाज और बच्चों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाना। लेकिन जीवन ने उसे जल्दी ही यह सिखाया कि सफलता के रास्ते पर केवल मेहनत और उद्देश्य ही पर्याप्त नहीं है। शुरुआत में अर्जुन ने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलने का प्रयास किया। वह उत्साहित था और सोचता था कि यह कदम निश्चित रूप से सफलता देगा। परंतु वास्तविकता बहुत कठिन थी। संसाधनों की कमी, उपकरणों और किताबों का अभाव और समाज में आलोचना ने उसे निराश किया। कई लोग उसके प्रयासों पर हंसते, उसे गलत समझते और कहते कि वह समय और ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। पहले कुछ हफ्तों में ही उसने महसूस किया कि उसका प्रयास अकेले काफी नहीं है। कई बच्चे नियमित नहीं आते थे। कुछ अभिभावक उसकी योजनाओं को गंभीरता से नहीं लेते थे। उसकी टीम के कुछ सदस्य भी साथ छोड़ गए। अर्जुन अकेला पड़ गया और पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ है। कई रातें उसने रोते हुए बिताईं और अपने आप से सवाल किया, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह रास्ता मेरे लिए है? लेकिन अर्जुन ने जल्दी ही यह समझा कि कठिनाइयां और असफलताएं जीवन का हिस्सा है। उन्होंने उसे न तो रोकना है और न ही डराना है, बल्कि उन्होंने उसे सुधारने और मजबूत बनाने का अवसर देना है। उसने अपनी असफलताओं का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने देखा कि योजना में कुछ कमी थी, संसाधनों का सही उपयोग नहीं हुआ, टीम का चयन भी पूरी तरह उपयुक्त नहीं था। उसने महसूस किया कि हर असफलता में सीखने का अवसर छिपा होता है। अर्जुन ने अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना शुरू किया। उसने मेंटर्स से मार्गदर्शन लिया, अपने अनुभवों से सीखा और भविष्य की योजना को और बेहतर बनाया। उसने छोटे-छोटे लक्ष्यों को प्राथमिकता दी, संसाधनों का सही वितरण किया और टीम को फिर से प्रशिक्षित किया। उसने अनुभव किया कि पीड़ा और असफलताएं केवल चुनौती नहीं है, बल्कि सीखने और सुधारने का जरिया है। धीरे-धीरे अर्जुन ने समझा कि मानसिक मजबूती ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप निराशा और आलोचना के बीच अपने उद्देश्य की याद रखते हैं, तो आप हार नहीं मानते। उसने देखा कि लोग अक्सर असफलताओं से डरते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम कठिनाइयों का सामना धैर्य और रणनीति के साथ करें, तो हर बाधा एक अवसर बन जाती है। अर्जुन ने अपने अनुभवों से जाना कि पीड़ा हमें सुधारने, सोचने और भविष्य की बेहतर तैयारी करने के लिए प्रेरित करती है। अर्जुन ने छोटे-छोटे परिवर्तन किए। उसने बच्चों की संख्या और समय के हिसाब से कक्षाओं का आयोजन किया,
पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाए रखा और स्थानीय लोगों को अपनी योजना में शामिल किया। उसने देखा कि हर छोटा कदम, हर सुधार और हर नई योजना उसे असफलता के डर से दूर ले जाती है। धीरे धीरे उसका कोचिंग सेंटर सफल होने लगा। बच्चे नियमित आने लगे और अभिभावक भी उसकी योजना की सराहना करने लगे। इस पूरे अनुभव ने अर्जुन को यह सिखाया कि सफलता कभी भी सहज या तुरंत नहीं मिलती। पीड़ा और असफलताएं हमें मजबूत बनाने, योजना सुधारने और धैर्य विकसित करने के लिए आती है। असफलताओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझना चाहिए। हर कठिनाई, हर आलोचना और हर असफल प्रयास हमें मानसिक रूप से तैयार करता है और हमारे उद्देश्य को और स्पष्ट बनाता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि असली परिवर्तन तब आता है जब हम पीड़ा और असफलताओं का सामना करते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें अपने प्रिपरेशन और पर्पस के साथ जोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में उसने समझा कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना अपरिहार्य है। असफलताओं का डर छोड़कर आगे बढ़ना ही वास्तविक शक्ति और स्थायित्व प्रदान करता है। अर्जुन की यह यात्रा दर्शाती है कि जीवन में कठिनाइयां, असफलताएं और आलोचनाएं केवल रोकने के लिए नहीं आती। वे हमें मजबूत बनाने, हमारी सोच को बदलने और हमारे उद्देश्य को और स्पष्ट करने के लिए आती है। यदि हम धैर्य और रणनीति के साथ हर बाधा का सामना करें, तो हर पीड़ा हमें अनुभव, ज्ञान और मानसिक शक्ति देती है। अर्जुन ने यह भी जाना कि केवल तैयारी और उद्देश्य ही पर्याप्त नहीं है। असली ताकत हमें कठिनाइयों से सीखने और सुधारने की क्षमता से मिलती है। इस तरह पीड़ा और असफलताओं का सामना करके अर्जुन ने अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और मजबूत बना दिया। उसने देखा कि कठिनाई और संघर्ष ही उसे अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रख सकते हैं और यही अनुभव उसे भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। अर्जुन ने अपनी तैयारी और उद्देश्य में कई साल मेहनत की। उसने देखा कि तैयारी उसे सक्षम बनाती है और उद्देश्य उसे दिशा देता है। परंतु उसने यह भी महसूस किया कि वास्तविक सफलता और स्थायित्व तभी मिलता है जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता और उसे अपने लक्ष्य के लिए सही दिशा में लगाता है। शुरुआत में अर्जुन ने यह शक्ति केवल शारीरिक और मानसिक तैयारी तक सीमित समझी थी। वह दौड़ और पढ़ाई में सुधार कर रहा था, अपनी कमजोरी दूर कर रहा था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि असली शक्ति भीतर छिपी होती है। वह शक्ति जो मुश्किल समय में स्थिर रखती है, निर्णय लेने की क्षमता देती है और निरंतर प्रयास के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। असर सिर्फ उसकी मेहनत पर निर्भर नहीं है। कई बार लोग उसकी कोशिशों को नजरअंदाज करते या आलोचना करते। उसने देखा कि बाहरी परिस्थितियां और लोग उसकी दिशा बदल सकते हैं, लेकिन आंतरिक शक्ति ही वह चीज है जो उसे सही राह पर टिकाए रखती है। उसने सोचा, अगर मैं अपनी शक्ति को सही तरह से समझ लूं और उसे उद्देश्य के साथ जोड़ दूं, तो कोई भी कठिनाई मुझे रोक नहीं सकती। इस विचार ने उसे अंदर से मजबूत कर दिया। उसने महसूस किया कि आंतरिक शक्ति केवल ताकत या क्षमता नहीं होती, बल्कि यह विश्वास, धैर्य, साहस और लगातार सुधार का मिश्रण है। अर्जुन ने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया। हर सुबह वह सिर्फ दौड़ या पढ़ाई नहीं करता, बल्कि मन और आत्मा की शक्ति को मजबूत करने के लिए ध्यान करता, मानसिक अभ्यास करता और अपने डर, असफलता और चिंता से लड़ना सीखता। धीरे धीरे अर्जुन ने देखा कि जब वह अपनी शक्ति को अपने उद्देश्य के साथ जोड़ता है, तो न केवल खुद सक्षम बनता है, बल्कि दूसरों की मदद और समाज में बदलाव लाने में भी अधिक प्रभावी हो जाता है। उसने बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम, युवाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर और समाज के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए। पहले वह इन कार्यों में थकान महसूस करता था, लेकिन आंतरिक शक्ति के एहसास के बाद उसने महसूस किया कि जब उद्देश्य और शक्ति एक साथ होती है, तो प्रयास कठिनाई में भी आनंद और उत्साह पैदा करते हैं। अर्जुन ने यह भी अनुभव किया कि शक्ति का सही उपयोग करना सीखना बेहद जरूरी है। कभी-कभी उसने देखा कि अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग नहीं करने पर प्रयास व्यर्थ हो जाता है। उसने यह जाना कि शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए। इसे सही उद्देश्य और जुनून के साथ जोड़कर ही वास्तविक परिवर्तन आता है। समय के साथ अर्जुन ने यह भी समझा कि शक्ति केवल शारीरिक और मानसिक क्षमता तक
सीमित नहीं होती। असली शक्ति तब प्रकट होती है जब व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वासी और स्थिर रहता है। उसने देखा कि जब वह कठिनाइयों का सामना करता है, तब आंतरिक शक्ति उसे डर, हताशा और असफलता से लड़ने में सक्षम बनाती है। यही शक्ति उसे निरंतर आगे बढ़ने, नए अवसरों को पहचानने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। अर्जुन ने अपने अनुभवों से यह भी जाना कि शक्ति को विकसित करना कोई एक दिन या एक महीने का काम नहीं है। यह लगातार अभ्यास, आत्मनिरीक्षण, मानसिक मजबूती और अपने डर और कमजोरी पर विजय पाने का परिणाम है। उसने देखा कि जब शक्ति, तैयारी और उद्देश्य एक साथ जुड़ जाते हैं, तो परिणाम असाधारण बनते हैं। यह न केवल व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व और सफलता लाता है, बल्कि समाज और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव पैदा करता है। एक बार अर्जुन ने देखा कि कुछ बच्चे और युवा उसके प्रयासों का मजाक बना रहे थे। वे सोचते थे कि यह मेहनत व्यर्थ है। अर्जुन ने कभी जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी शक्ति और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसने देखा कि जब वह अपने अंदर की शक्ति को पहचानता और उसे अपने उद्देश्य के साथ जोड़ता है, तो कोई भी आलोचना या हताशा उसे रोक नहीं सकती। धीरे धीरे उसकी शक्ति और प्रभाव समाज में भी नजर आने लगे। लोग उसे मार्गदर्शन के लिए आने लगे। बच्चे और युवा उसके शिक्षण से लाभान्वित होने लगे। अर्जुन ने अनुभव किया कि शक्ति का सही उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए होना चाहिए। अर्जुन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में वास्तविक शक्ति भीतर छिपी होती है। बाहरी ताकत, संसाधन या मौके केवल माध्यम है। असली शक्ति वह है जो मुश्किल समय में भी स्थिर रखती है, निर्णय लेने की क्षमता देती है और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देती है। जब हम अपनी शक्ति को उद्देश्य और जुनून के साथ जोड़ते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी स्थायी बदलाव ला सकते हैं। अर्जुन ने यह भी समझा कि प्रिपरेशन और पर्पस केवल शुरुआती कदम है। वास्तविक परिवर्तन और सफलता तब आती है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा और उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं। यही शक्ति हमें निरंतर आगे बढ़ने, कठिनाइयों का सामना करने और अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाती है। इस तरह अर्जुन ने अपने जीवन में शक्ति का सही उपयोग करना सीखकर अपने उद्देश्य को पूरा किया। उसने अनुभव किया कि जब प्रिपरेशन, पर्पस और पावर मिलकर काम करते हैं, तो व्यक्ति हर चुनौती का सामना साहस और स्थिरता के साथ कर सकता है। अर्जुन ने प्रिपरेशन, पर्पस और पावर के माध्यम से अपनी क्षमता को विकसित किया था। उसने अपनी मेहनत, उद्देश्य और आंतरिक शक्ति को पहचाना और उनका सही दिशा में उपयोग करना सीख लिया। लेकिन उसने महसूस किया कि सफलता की वास्तविक ऊंचाइयां केवल तभी हासिल होती हैं जब इंसान के अंदर जुनून हो। जुनून वह आग है जो कठिनाइयों और असफलताओं में भी ऊर्जा देती है, जो हर सुबह उठकर मेहनत करने और हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और उद्देश्य के बावजूद कई बार थकान, निराशा और अकेलापन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी गांव में बच्चों और युवाओं के लिए अपने कार्यक्रम आयोजित करना, उनके साथ पढ़ाई करना, खेल प्रशिक्षण देना और लोगों की मदद करना बहुत कठिन लगने लगा। उसे लगता कि अब शायद यह सब असंभव है। लेकिन तभी उसने अपने भीतर उस जुनून को महसूस किया जो उसे इस राह पर लाया था। उसने याद किया कि जब उसने पहली बार निर्णय लिया था कि वह प्रिपरेशन करेगा, पर्पस को समझेगा और अपनी शक्ति को पहचानता है, तब उसके दिल में यह आग जगी थी कि वह केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाएगा। अर्जुन ने महसूस किया कि जुनून केवल लक्ष्य पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो कठिनाई और संघर्ष के समय भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उसने यह देखा कि जिन लोगों के पास जुनून होता है, वे असफलताओं, आलोचनाओं और सीमाओं को अपने सीखने और सुधारने के अवसर में बदल देते हैं। यही जुनून उन्हें हर दिन नई उम्मीद और उत्साह देता है। अर्जुन ने अपने भीतर इस जुनून को सक्रिय रखने के लिए रोजाना छोटे-छोटे लक्ष्य तय किए। चाहे वह बच्चों को पढ़ाना हो, युवाओं को प्रेरित करना हो या अपने स्वयं के कौशल को सुधारना हो। धीरे-धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि जब प्रिपरेशन, पर्पस, पावर और पैशन मिलकर काम करते हैं,
तो व्यक्ति हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। जुनून ही वह शक्ति है जो सुबह जल्दी उठने, थकान सहने, आलोचना सुनने और फिर भी प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। अर्जुन ने देखा कि कई बार लोग अपने सपनों को केवल असफलताओं या कठिनाइयों के कारण छोड़ देते हैं, लेकिन जुनून उन्हें आगे बढ़ने, नई रणनीति अपनाने और अपने प्रयासों को और बेहतर बनाने में मदद करता है। अर्जुन ने अपने जुनून को बच्चों और युवाओं के लिए काम में लगाया। उसने देखा कि जब वह अपने जुनून के साथ काम करता है, तो उसका उत्साह दूसरों में भी फैलता है। बच्चे उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगे, युवाओं ने उसके मार्गदर्शन को अपनाया और गांव में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि जुनून सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं होता, बल्कि यह दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। एक बार अर्जुन ने देखा कि एक बच्चा जो पहले पढ़ाई में कमजोर था और अक्सर स्कूल से भाग जाता था, अब उसकी पढ़ाई में गंभीरता से शामिल हो गया। वह बच्चा अर्जुन की मेहनत और जुनून से प्रेरित हुआ था। ये देखकर अर्जुन ने समझा कि जुनून केवल व्यक्ति के लिए शक्ति नहीं देता, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जुनून की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह कठिन परिस्थितियों में भी ठहराव नहीं देता। अर्जुन ने कई बार अनुभव किया कि जब समाज संसाधनों की कमी या आलोचना उसे रोकने की कोशिश करती थी, तब भी उसका जुनून उसे नई योजना बनाने, नए तरीके अपनाने और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। उसने जाना कि प्रिपरेशन, पर्पस और पावर के बिना पैशन अधूरी रहती है। लेकिन जब चारों मिलकर काम करते हैं, तो व्यक्ति अद्वितीय सफलता और स्थायित्व पा सकता है। अर्जुन ने देखा कि जुनून को बनाए रखने के लिए लगातार आत्मनिरीक्षण और प्रतिबद्धता जरूरी है। उसे अपने उद्देश्य और शक्ति की याद दिलाते रहना पड़ता था और हर दिन अपनी मेहनत और प्रयास को नए उत्साह के साथ करना पड़ता था। उसने अनुभव किया कि जुनून का मतलब केवल इच्छा या सपना देखना नहीं है। यह लगातार कार्य करने, हर चुनौती का सामना करने और कभी भी हार न मानने की शक्ति है। अर्जुन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली सफलता और संतोष केवल प्रिपरेशन, पर्पस और पावर से नहीं आती। पैशन यानी जुनून वह तत्व है जो हर दिन हमें उठकर बेहतर बनने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति अपने प्रिपरेशन, पर्पस, पावर और पैशन को एक साथ जोड़ता है, तो उसकी मेहनत केवल परिणाम देने वाली नहीं होती, बल्कि उसका जीवन अर्थपूर्ण, प्रभावशाली और समाज के लिए प्रेरक बन जाता है। अर्जुन ने अंततः यह समझ लिया कि जुनून ही वह शक्ति है जो हमें असफलताओं के बावजूद प्रयास जारी रखने, अपने लक्ष्य को पाने और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में मदद करती है। प्रिपरेशन ने उसे सक्षम बनाया, पर्पस ने उसे दिशा दी, पावर ने उसे स्थिर और साहसी बनाया और पैशन ने उसे निरंतर आगे बढ़ने, उत्साहित रहने और अपने सपनों को साकार करने की ऊर्जा दी। इस तरह अर्जुन की कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में सफलता, शक्ति और संतोष केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। वे प्रिपरेशन, पर्पस, पावर और पैशन के संगम में छिपे हैं। अगर हम अपने प्रयास, उद्देश्य, आंतरिक शक्ति और जुनून को जोड़कर काम करें, तो हम न केवल खुद सफल होते हैं, बल्कि दूसरों और समाज के जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डू समथिंग किताब की सीख अर्जुन की कहानी के माध्यम से। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि सिर्फ सोचने या योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता। असली परिवर्तन और सफलता तब आती है जब हम अभ्यास, प्रिपरेशन, उद्देश्य, पर्पस, आंतरिक शक्ति, पावर और जुनून, पैशन के साथ कदम उठाते हैं। अर्जुन की तरह हर कोई अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, सही दिशा और लगातार प्रयास से बदलाव ला सकता है। डू समथिंग किताब यह स्पष्ट करती है कि जीवन में अवसर तब नहीं आते जब हम इंतजार करते हैं, बल्कि जब हम कदम उठाते हैं और मेहनत करते हैं तभी असली परिवर्तन आता है। अर्जुन ने यही किया। उसने इंतजार नहीं किया, उसने तैयारी की, उद्देश्य को समझा, अपनी शक्ति को पहचाना और अपने जुनून को कभी कम नहीं होने दिया। और इसी वजह से वह न केवल अपने जीवन में, बल्कि समाज और दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने में सक्षम हुआ। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं,
अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और समाज में सकारात्मक असर डालना चाहते हैं, तो डू समथिंग की यही सीख अपनाएं। सिर्फ सोचने या योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। उठिए, कार्रवाई कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने जीवन को बदलिए। अगर आपको ये वीडियो और किताब की कहानी प्रेरक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी प्रेरक कहानियों और किताबों से सीखकर अपने जीवन में बदलाव ला सकें। याद रखिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। करें कुछ और, बदलें अपनी दुनिया। डू समथिंग।